हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 19 फरवरी 2022 दिन शनिवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, भारत के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ चुकी है। 15 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ किशोरों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। पिछले महीने तो इसका वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और 2 महीनों में अच्छा रिकॉर्ड हासिल किया भारत ने। 2 करोड़ से ज्यादा किशोर बच्चों को भारत में टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बोले कि पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है वैक्सीनेशन अभियान। बुजुर्गों के वैक्सीन पर डेटा देखिए आप, 8.5% बुजुर्गों ने नहीं ली कोरोना की वैक्सीन। 60 प्लस वाले 1.20 करोड़ लोगों ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया, तो वहीं 1.25 करोड़ लोगों ने एक ही डोज लिया। वहीं देखिए, कोरोना संक्रमण से उभरे लोगों में बढ़ जाता है मानसिक विकारों का खतरा, एक नई रिसर्च में पता चला है। अच्छा, कृषि कामगारों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए महंगाई बढ़ी है, खाद्य कीमतों में तेजी का असर भी देखा गया। वहीं देखिए, इस साल सरसों के रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान के चलते तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है, क्योंकि सरसों का प्रोडक्शन इस साल अच्छा रहने का अनुमान है। एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ कि कोरोना काल में भी भारत में बड़ी करोड़पतियों की संख्या, और जिसमें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सबसे आगे रही है। वहीं देखिए, कोरोना के असर के चलते स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और न्यूट्रिशन के प्रति अधिक जागरूक हुआ भारतीय उपभोक्ता। आयुर्वेद पर भी लोगों का भरोसा बढ़ा है। वहीं कोविड संकट में भारतीय नागरिकों का ख्याल रखने को लेकर पीएम मोदी ने UAE को सराहा और कहा कि दोनों देशों के रिश्ते हो रहे मजबूत। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक, ताजा हालात और विकास कार्यों पर हुई चर्चा। भारतीय नौसेना ने दिखाई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ताकत, युद्ध पोत से समुद्र में किया सफल परीक्षण। अच्छा, वहीं भारत सरकार ने भारत और UAE ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। 5 सालों में दुगना होकर $100 अरब होने की उम्मीद है। दरअसल मोदी सरकार में पहली बड़ी ट्रेड डील हुई। UAE को किए एक्सपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम होगी और वहीं ट्रेड $100 अरब पहुंचने की उम्मीद है। कल ही भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक ट्रेड पैक्ट पर साइन किए और इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। जेम्स, ज्वेलरी और कपड़ों का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI के एक सर्वे में इस बात का अनुमान लगाया गया कि सरकार घर चलाने के लिए दे सकती है 50,000 रुपए का तोहफा। हाल ही SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ग्रामीण गरीबों को 50,000 रुपए तक आजीविका लोन उपलब्ध करवा सकती है। इस तरह की प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, और देखते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए, महाराष्ट्र राज्य को दिया पीएम मोदी ने तोहफा, नई रेल लाइनों का उद्घाटन किया और ये कहा कि मुंबई वासियों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इससे ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 नई रेल लाइनों का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने और बोले कि 21वीं सदी का भारत बनाएगा पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। पुरानी सरकार पर प्रोजेक्ट लटकाने का लगाया आरोप, और अब कुल मिलाकर के 36 नई लोकल ट्रेन चलेगी ठाणे दीवा रेलवे लिंक्स पर, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, आपकी हेल्थ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी रिसर्च में यह दावा किया गया कि रीढ़ की हड्डी में परेशानी मेंटल हेल्थ पर असर डालती है और इससे एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है, और इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड की लगी हुई चोट को अनदेखा ना करें। अच्छा, हिजाब की कंट्रोवर्सी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, कई छात्राओं को कक्षा में जाने से रोका गया और प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी छूटी कई सारे स्टूडेंट्स की। कर्नाटक राज्य में जो हिजाब का माहौल चल रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं देखिए, हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। कर्नाटक सरकार के हाई कोर्ट में इस तरह की दलील दी गई और हिजाब पहनकर आए बच्चों को आज और कल भी स्कूल में बैठने नहीं दिया गया। और सरकार ने कहा कि हिजाब को इस्लाम में अनिवार्य नहीं बताया गया और इसीलिए विद्यालय, स्कूल, कॉलेजों में छात्राओं को हिजाब नहीं पहनना चाहिए। ये सरकार का मतलब हाईकोर्ट से कहना है, और अभी भी हाईकोर्ट के फैसले पर सस्पेंस बरकरार है। कर्नाटक में मुंबई सरकार ने यह भी आदेश जारी किया कि अल्पसंख्यक स्कूलों में भी हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अच्छा, वहीं देखिए, दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है। रविवार को इस रूट पर नहीं मिलेगी सुविधा। दरअसल संडे को दिल्ली के इस रूट पर मेट्रो सेवा बंद रहेगी। कौन कौन से रूट पर तो आप देख सकते हैं। रविवार को राजीव चौक से कश्मीरी गेट तक मेट्रो सेवाएं बंद रहेगी और इसलिए यात्रीगण दूसरी लाइन का इस्तेमाल कर लें। मरम्मत कार्य के चलते यानी कि मेंटेनेंस के चलते ये मेट्रो लाइन सेवा बंद रहेगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से 17 हाईवे पर आपको नहीं देना होगा टोल टैक्स। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो PEB का नाम भी बदला गया, अब कहलाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड। इसके अलावा नर्मदा एक्सप्रेस वे को भी मंजूरी मिल चुकी है। अमरकंटक से झाबुआ तक बनेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल करने का प्रस्ताव भी दिया गया। और मध्य प्रदेश के किन किन हाईवेज पर टोल टैक्स अब आपको नहीं देना पड़ेगा, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। MP सरकार की कैबिनेट की बैठक में कल ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक तो व्यापम को नया नाम दिया गया, पहचान बदल गई है। अब इस नाम से जाना जाएगा मध्य प्रदेश का व्यापम, यानी कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने व्यापम का नाम बदलने का फैसला किया है। व्यापम बोले तो मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल। इतने दिन ये जो इसका नाम था ना, इसको वापस बदलकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग किया जाएगा इसका नाम, है ना, यानी कि MPSSC। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, वहीं MP सरकार की तरफ से एक और ये नया नियम या नई सुविधा कह सकते हैं, ये शुरू की जा रही है लोगों के लिए। राशन मिलते ही फोन पर तुरंत SMS आ जाएगा। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, यानी कि जैसे ही आप
राशन लेोगे ना, अब आपको आपके मोबाइल पर SMS मिल जाएगा। MP सरकार की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। इससे होगा ये कि आपके नाम पर कोई फर्जी राशन नहीं ले पाएगा, क्योंकि जैसे ही आपके नाम पर राशन लिया जाएगा ना, आपको आपके मोबाइल पर SMS मैसेज संदेश आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम पर किसी ने फर्जी राशन तो नहीं उठाया है ना। और अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके से लोग बाग घबरा कर घरों से बाहर आ गए। सीकर जयपुर में सुबह 8 बजे के लगभग यस्टरडे ये भूकंप के झटके देखे गए। तीव्रता 3.8 थी। हालांकि दोस्तों गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, वहीं देखिए पंजाब में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। मुफ्त शिक्षा और इलाज समेत 13 पॉइंट पंजाब ने अपने घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से रखे। वहां के मुख्यमंत्री चन्नी सिद्धू झाकड़ ने एकजुटता दिखाई। मैनिफेस्टो कमेटी चेयरमैन बाजवा गैर हाजिर रहे। पंजाब के कुछ घोषणा पत्र की प्रमुख घोषणाएं आप देख सकते हैं। 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया। महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए मिलेंगे। 8 मुफ्त गैस सिलेंडर का भी वादा है। इसके अलावा हर कच्चे मकान को पक्का किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से इलाज फ्री होगा, वगैरह वगैरह, है ना। और 6 महीने में पक्का मकान बना करके देंगे। ये कुछ वादे किए गए कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, एयर इंडिया 22 फरवरी से चलाएगा भारत यूक्रेन के बीच 3 फ्लाइट। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद जारी है, और इस विवाद के बीच हमारे भारत के कई सारे स्टूडेंट्स भाई लोग और नागरिक वगैरह जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं ना, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध की आशंकाएं बनी हुई, तो भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए वहां के लोगों को जल्द से जल्द भारत आने की चेतावनी भी दी है। और ऐसे में इसी बीच एयर इंडिया जो है वो 22 फरवरी से भारत यूक्रेन के बीच 3 फ्लाइट चलाएगा, ताकि वहां पर हमारे भारतीय नागरिक जो रह रहे हैं वो जल्द से जल्द भारत आ सके, है ना। अच्छा, वही देखिए, अब देवी देवता बनेंगे मंदिर की जमीन के मालिक। इस राज्य सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। दरअसल बिहार सरकार इस तरह का नया प्लान बना रही है कि अब जो मंदिर मस्जिदों के नाम पर, जो देवी देवताओं के नाम पर जो जमीन भूमि होती है ना, उसका मालिकाना हक किसी और के नाम पर नहीं होगा, बल्कि खुद देवताओं के नाम पर होगा। बोले तो मंदिर के नाम पर ही होगी वो भूमि वगैरह भी। अभी उनके राजस्व रिकॉर्ड जो है देवताओं की भूमि के, वो पुजारियों के नाम होते हैं। पुजारियों के नाम नहीं रहेंगे, बल्कि अब मंदिर में देवी देवताओं के नाम पर ही वहाँ की जमीन और मंदिर की जो भी संपत्ति है वो देवी देवताओं के नाम पर ही रहेगी, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, अगर बोतल पर लिखी रेट से ज्यादा पर शराब बिकी तो बर्खास्त हो जाएंगे यहाँ के अधिकारी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अवैध रूप से और कच्ची शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ये सख्त नया नियम बना दिया है। अब शराब की बोतल पर जो रेट प्राइस MRP लिखी होगी ना, उससे 1 रुपया भी आपसे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। और अगर ज्यादा लिया जाता है, ब्लैक में शराब को बेचा जाता है, तो संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से कार्यवाही की जाएगी, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी खबर है, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट ने सजा सुना दी है। 49 में से 38 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको पता होगा जो साल 2008 में गुजरात अहमदाबाद में जो अलग अलग जगहों पर जो ब्लास्ट किए, उनसे तकरीबन 56 लोगों की जान चली गई थी। उनको आखिरकार अब 14 साल बाद इंसाफ मिला है और 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है गुजरात की विशेष अदालत ने, यानी स्पेशल कोर्ट ने, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, अब निजी कंपनियां भी रेलवे स्टेशन पर लगा सकेंगी स्टॉल। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से ये अनुमति दी गई है, यानी कि प्राइवेट कंपनियां भी रेलवे स्टेशन पर स्टॉल वगैरह लगा पाएंगी। छोटी छोटी दुकानें जो होती है ना वो। वहीं सेबी का नया प्रस्ताव, अब महंगे प्राइस पर IPO नहीं लॉन्च कर पाएंगी घाटे वाली कंपनियां। जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं चल रहा है, उनके IPO का प्राइस भी कम ही होगा, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, नेपाल में विवाह करने वाली भारतीय महिला को अब नहीं लगाने होंगे कोर्ट के चक्कर। सरकार ने बदला कानून, यानी कि नेपाल में पहले अगर किसी भारतीय महिला को शादी करनी है तो उसे कोर्ट में रिश्ता प्रमाणित करना पड़ता था। लेकिन अब जो सरकार ने नया नियम लागू किया ना, जो नियम में बदलाव किया है ना, उसके मुताबिक अब भारतीय महिलाओं को नेपाली पुरुषों से शादी करने के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नेपाल की देववा सरकार ने नेपाल में शादी करने वाले भारतीय महिलाओं के लिए एक और सहूलियत वाला कानून भी बना दिया है और इससे आसानी से नेपाल और भारत के लोगों के बीच शादी हो पाएगी, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, पुलिस कर्मियों के तबादले को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अब IPS नहीं कर सकेंगे ट्रांसफर। दरअसल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है और अब CJ राज्य में IPS के द्वारा पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। IPS मतलब जिला कलेक्टर वगैरह और इस तरह की पोस्ट वाले उच्च अधिकारी अब पुलिस कर्मियों का तबादला यानी कि ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, अब दुकानदारों को भी मिलेगी पेंशन। कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? दरअसल देश के नागरिकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है। सरकार अब दुकानदारों को भी 3000 रुपए पेंशन देगी। 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम पेंशन 3000 रुपए मिलेगी। NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम का फायदा अब छोटे दुकानदार भी ले पाएंगे। अब इसमें किन किन लोगों को पेंशन मिलेगी? इस पेंशन योजना के तहत खुदरा कारोबारी, दुकानदार और स्वरोजगार करने वाले लोगों को 60 साल की उम्र होने के बाद न्यूनतम 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। अब इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं और 18 से 40 साल तक के आयु वर्ग के बीच इस योजना का लाभ ले सकते हैं शुरू करके आप। मृत्यु के बाद नॉमिनी को मिलेगा पेंशन का फायदा, यानी कि पत्नी या पति को मिलती रहेगी पेंशन। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का SBI ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल FD स्कीम में निवेश की डेडलाइन यानी कि अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है और अब आप 30 सितंबर 2022 तक इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक
ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर सिटीजन के लिए जो विशेष एफडी स्कीम निकाली गई थी ना, उसकी तारीख को बढ़ा दिया। अब आप 30 सितंबर 2022 तक एसबीआई की स्पेशल एफडी स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन से जुड़ पाएंगे। ये मतलब एक तरह की ऐसी एफडी स्कीम है जिसमें जो वरिष्ठ नागरिक, बूढ़े दादा दादी, बड़ी उम्र के जो लोग बाग हैं, उनको विशेष फायदे दिए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट वगैरह में भी और भी अलग अलग तरह के बेनिफिट्स होते हैं, है ना। अच्छा, खेल समाचार पर अच्छी खबर देखिए दोस्तों, भारत ने 8 रन से जीता रोमांचक मैच और सीरीज अपने नाम कर लिए। दरअसल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच कल ही सेकंड T20 मैच हुआ और उसमें भारत की शानदार जीत रही है और इस मैच के साथ ही भारत ने T20 सीरीज पर कब्जा भी कर लिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार चौथी T20 सीरीज जीती है। दूसरे T20 मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 8 रन से हराया और प्लेयर ऑफ द मैच ऋषभ पंत बने। उनके स्कोर और स्टेटस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए आप, कुंडलपुर महा महोत्सव में हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू कर दी गई है। 500 फीट की ऊंचाई पर बने जिनालय पर 1000 फीट ऊपर से पुष्प वर्षा का रोमांचक नजारा भी आप देख सकते हैं। 31 रुपए की एक ट्रिप में अब आप हेलीकॉप्टर सेवा भी ले पाएंगे। ये बहुत ऊंचा पहाड़ों पर बना एक जैन तीर्थ स्थल है मध्य प्रदेश में कुंडलपुर में, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। अच्छा, वही देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। 3 लाख बच्चों के लिए शुरू होगी बालवाड़ी, पहली बार टेक्सटाइल प्लांट लगेगा और बजट का अनुमोदन भी बैठक में बताया गया। सीएम हाउस पर तकरीबन 4 घंटे तक मुख्यमंत्री की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। क्या क्या फैसले, अब इनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ नई योजनाएं और बड़े ऐलान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, मौसम में अब बदलाव हो रहा है। सर्दी के मौसम की विदाई शुरू हो चुकी है और गर्मी की आहट महसूस होने लगी है। तो वहीं देखिए, इसी बीच राजस्थान में बर्फ और बारिश ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4 साल में पहली बार सबसे ज्यादा बारिश फरवरी के महीने में देखी गई। बर्फ से ढका माउंट आबू अब गर्मी छुड़ाएगी पसीने। इस बार की फरवरी बीते 5 साल में सबसे सर्द रही। तो वहीं अभी भी राजस्थान के कुछ एरियाज में बारिश की चेतावनी है। बीकानेर संभाग में बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी और बरसात के आसार हैं। 22 फरवरी से एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ मौसम सक्रिय होगा और उसके कारण राजस्थान के कुछ संभागों में बारिश हो सकती है। तो वहीं संपूर्ण भारत का आज 19 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं सिक्किम, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में भी चिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में भी अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। हरियाणा में चिटपुट गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अच्छा, मौसम के बाद सोना चांदी के रेट जान लेते हैं। देखिए, सराफा बाजार में सोना महंगा हुआ और चांदी की कीमत में भी उछाल देखा गया। सोने के दाम में 77 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ अभी 50,37 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा। तो वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 379 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अभी चांदी का रेट 63,869 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, अच्छी बात है, भारत में तेजी से कोरोना के केस घट रहे हैं। 24 घंटों में 25,920 नए मरीज मिले, जबकि दुगुने से ज्यादा ठीक भी हुए, यानी कि 50,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए। 24 घंटों में तकरीबन 25,000 तो नए केस आए, 492 मौतें हुई और 0 कोविड पॉलिसी के बावजूद भी दोस्तों चीन में मामले बढ़ रहे हैं। भारत में तो एक राहत की बात यह भी है कि एक्टिव केस के मामले भी घटकर 3 लाख से कम रह गए, यानी कि भारत में अभी सक्रिय मामले भी काफी कम चल रहे हैं। 2,92,000 ही सक्रिय मरीज रहे हैं भारत में अभी कोरोना के कुल, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, गोवा राज्य में भी 21 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। सोमवार 21 फरवरी से गोवा राज्य में सभी स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, ठीक है ना। अब कोरोना कम हो रहा तो इसके कारण सरकार की तरफ से यह नया सर्कुलर जारी किया गया। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए। 5 मार्च से शुरू होगी मध्य प्रदेश प्राइमरी स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा। MPPEB की तरफ से नोटिस जारी किया गया। वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में 26 फरवरी से 9वीं की परीक्षाएं शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने हर क्लास के लिए जारी किया शेड्यूल। अच्छा, CBSE की टर्म 2 की परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला आ रहा। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। एक तो इस बार परीक्षाएं केवल ऑफलाइन माध्यम से आयोजित होगी। अब की बार सेल्फ सेंटरों पर बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन के पैटर्न में भी बदलाव किया है। 26 अप्रैल में होने वाली टर्म 2 बोर्ड परीक्षाएं 2 घंटे की होगी। ऐसे में परीक्षाओं का समय कम होने के साथ साथ सिलेबस को भी कम किया गया। पूछे जाने वाले सभी प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप के होंगे और भी कुछ ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं 21 फरवरी से इस राज्य में नहीं होगी ऑनलाइन कक्षाएं। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। दरअसल गुजरात सरकार 21 तारीख से ही सभी स्कूल कॉलेजों को खोलने जा रही है और उनमें ऑफलाइन क्लासेज शुरू करने जा रही है। इसके लिए माता पिता की लिखित सहमति से छात्रों को प्रवेश मिलेगा। हालांकि 21 फरवरी के बाद गुजरात में किसी भी तरह की ऑनलाइन क्लासेज नहीं चलेगी, है ना, ऑफलाइन शुरू हो जाएगी। अच्छा, सरकारी नौकरी पर अच्छा अपडेट देखिए। भारतीय नौसेना ने ट्रेड्समैन स्किल्ड के 1531 पदों पर भर्ती निकाली है। कैंडिडेट्स 31 मार्च तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो वहीं अब 4 की जगह 3 बार होगी परीक्षा। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश जबलपुर आयुर्वेद कॉलेज में स्नातक स्तर पर छात्र छात्राओं को नए सत्र से 4 के बजाय 3 बार ही परीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा।
जाएगा। वह देखिए यूपीएससी की इस परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को गहलोत सरकार देगी खास सौगात। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री परीक्षा 2022 और संयुक्त जीव विज्ञान परीक्षा 2022 के परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। अच्छा, वहीं फ्री कोचिंग को लेकर खबर आ रही, स्कूली छात्रों को नीट जेईई परीक्षा की मुफ्त कोचिंग देगी सरकार। डिप्टी सीएम ने घोषणा की है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से, है ना। और बाकी दोस्तों बीपीएससी एलडीसी का एडमिशन कार्ड भी आज जारी करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एलडीसी एग्जाम का एडमिशन कार्ड, प्रवेश पत्र आज आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो एजुकेशनल खबरों के बाद कुछ दूसरी खबरें देख लेते हैं। टेक न्यूज के तहत खबर देखिए आप, स्नैपचैट यूजर्स को मिला नया अपडेट। अब बदल सकेंगे अपना यूजर नेम भी, यानी कि स्नैपचैट में आपको यूजर नेम चेंज का ऑप्शन भी मिलेगा। तो वहीं ट्विटर यूजर्स के लिए भी अच्छी खबर है, अब 6 कन्वर्सेशंस को आप पिन कर पाएंगे, यानी कि आपके जो 6 ट्वीट्स होंगे ना उनको पिन कर पाएंगे। वो ट्वीट्स फिर ऊपर ही ऊपर दिखेंगे आपकी टाइमलाइन में। अच्छा देखिए, इंडिगो में बड़ा बदलाव, को फाउंडर राकेश गंगवाल का बोर्ड से इस्तीफा। 5 साल में धीरे धीरे कम करेंगे एयरलाइन में अपनी हिस्सेदारी, लेकिन इन्होंने कुल मिलाकर के इंडिगो से इस्तीफा दे दिया। वहीं देखिए एनएसए की पूर्व एमडी चित्रा से सीबीआई ने की पूछताछ। चित्रा समेत 3 अन्य अधिकारियों के देश छोड़ने पर पाबंदी, सीक्रेट डेटा लीक करने का आरोप। तो वहीं देखिए भारत की डिजिटल स्ट्राइक से चीन हुआ परेशान। केंद्र सरकार ने जो हाल ही में 54 चाइनीज मोबाइल एप्स को बैन किया, इस पर चीन बोला कि हमारी कई कंपनियों को हुआ भारी नुकसान। वहीं देखिए महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की आशंका फिर से बढ़ रही है। खेत में 100 मुर्गियां मृत मिलने के बाद अब 25,000 से ज्यादा पक्षियों को मारने का आदेश दिए जाने की तैयारी शुरू हो रही है। ठाणे के एक फार्म में बर्ड फ्लू से 100 मुर्गियों की मौत हो गई थी और उसके बाद 23,000 से ज्यादा मुर्गियों को मारने का आदेश जल्द सरकार जारी कर सकती है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पीएमएफबीवाई योजना को लेकर किसानों के घर जाकर फसल बीमा का पेपर देगी सरकार, और इसके लिए सरकार की तरफ से एक अभियान चलाया जाएगा जिसका नाम रखा गया है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। जून से शुरू होने वाली आगामी खरीफ फसल के लिए योजना लागू करने की प्लान कर रही है सरकार। सभी राज्यों में घर घर जाकर ये अभियान शुरू किया जाएगा और किसान भाई लोगों की फसलों का बीमा पॉलिसी का डॉक्यूमेंट्स पेपर वगैरह घर पर जाकर किसानों को दिए जाएंगे सरकारी अधिकारियों के द्वारा, है ना। वहीं देखिए केंद्र सरकार ने सभी 5DRAT अध्यक्षों की नियुक्ति को दी मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद लिया गया फैसला। अच्छा वही देखिए छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों की हड़ताल हुई स्थगित, राजस्व कोर्ट की सुरक्षा के आदेश के बाद फैसला, लेकिन भ्रष्टाचार पर टकराव बढ़ा, बिलासपुर में सड़क पर उतरे वकील। वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में पता चला, बहुत ही अजीब सी रिसर्च में, देखिए आप रोजाना 3 सेकंड की एक्सरसाइज भी आपकी मसल्स को ताकतवर बना सकती है। यानी कि मात्र 3 सेकंड्स भी आप पुशअप बाइसेप्स वगैरह के लिए एक्सरसाइज करते हो ना, तब भी आपकी मसल्स ग्रोथ करती हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एडिथ कोवान यूनिवर्सिटी और जापान की निकाता यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने साथ में मिलकर ह्यूमन बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किया और उसमें यह पता चला, अमेजिंग राइट, मतलब कि आप 2 मिनट 5 मिनट भी एक्सरसाइज करते हो ना तो उसका आपके शरीर में बहुत सरप्राइजली ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको। ओके, और वहीं देखिए किया के ग्राहकों को लगा झटका, कंपनी ने भारत में 2 पॉपुलर एसयूवी मॉडल को बंद करने का फैसला किया है। एक तो किया सेल्टोस HTK प्लस डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत 14,25,000 थी और ये डिसकंटिन्यू करने जा रही है कंपनी। इसके अलावा किया कार्निवल बेस वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक, ये वाला वेरिएंट भी बंद करने जा रही है। अच्छा वहीं देखिए विदेश में भी यूपीआई का जलवा, अब इस देश ने शुरू किया डिजिटल लेन देन के लिए यूपीआई। जो हमारे भारत में यूपीआई पेमेंट सिस्टम चलता है ना, पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप, गूगल पे वगैरह, इनके जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो अब यही यूपीआई नेपाल देश भी इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों एक नेपाल गरीब देश है, इसलिए वो वहाँ के खुद के लिए यूपीआई वगैरह नहीं बना सकते, तो भारत का यूपीआई इस्तेमाल करेगी अभी, है ना। अच्छा वहीं देखिए रॉयल इनफील्ड लवर्स के लिए अच्छी खबर है, अगले महीने लॉन्च हो रही नई बाइक स्क्रैम 411, रॉयल इनफील्ड की तरफ से ये नई बाइक लॉन्च की जा रही है ना। अच्छा वही देखिए फ्रेशर्स के लिए नौकरियों की बहार आने वाली है, अगले महीने तक आईटी कंपनीज लाखों नौकरियों की भर्ती करेगी। देश की कई सारी आईटी कंपनियां इस तरह की तैयारी कर रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, देहरादून दिल्ली रूट पर अब नॉन स्टॉप फर्राटा भरेंगी वोल्वो बसें, सिर्फ 4 घंटे में आपका सफर पूरा होगा, है ना। और वहीं देखिए पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल ही मॉर्निंग में बताया था ना कि आज मध्य प्रदेश इंदौर में एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। अच्छा वहीं देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स में 2021 में आया 109% का उछाल, एलोन मस्क की कंपनी ने इसमें टॉप किया। अच्छा वहीं देखिए दिल्ली एनसीआर में अब फिर से कर सकेंगे डीजल जनरेटर का इस्तेमाल, सहकारी समिति ने लगे बैन को हटा दिया। साथ ही देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों के जैसे शुरू होंगे हिंदी स्कूल, खुलेंगे 32 स्वामी आत्मानंद सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। 2022-23 तक सरकार का ये प्लान है। वहीं देखिए गुजरात में नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का ऐलान हुआ और इससे भी लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने का लक्ष्य तय किया गया। अच्छा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का भी ऐलान हुआ, देखिए आप, भविष्य के प्रमुख ईंधनों में आत्मनिर्भर बनेगा हमारा भारत। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बनाने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान सरकार की तरफ से आशा सहयोगिनी को लेकर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा फैसला लिया, अब समय पर मिलेगी सैलरी। कल ही राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा की तरफ से ये घोषणा की गई है कि राजस्थान में 52,810 पदों पर जो आशा सहयोगिनी कार्यकृत
नागरिक हैं, यानी कि जो कार्य कर रही हैं अपने पदों पर, उनको समय पर सैलरी मिलेगी और इसके अलावा उनके लिए कुछ और सरकार की तरफ से घोषणाएं भी की गई, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, पोक्सो कानून पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला किया और कहा कि किशोरों के प्रेम प्रसंग के मामलों के लिए नहीं है ये न्यायालय, पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से रक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इस न्यायालय को नाबालिग लड़की की सहमति का कानून की नजर में कोई मूल्य नहीं है, परिवार की परंपरा की भावना विकसित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं, ये कहना उच्च न्यायालय का। वह देखिए, किसानों से गोबर खरीद कर मीथेन गैस बनाएगी बिहार सरकार, ग्रामीणों के इस्तेमाल के लिए गाँव में किया जाएगा सप्लाई। जी हाँ, बिहार की नीतीश सरकार गोबर से मीथेन गैस बनाने के लिए गोवर्धन योजना शुरू कर रही है। किसानों और पशुपालकों से खरीदे गए गोबर से मीथेन गैस बनाने के लिए प्रत्येक जिले में संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये बिहार गवर्नमेंट की नई प्लानिंग है। वहीं प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार राज्यों को बफर स्टॉक जारी किया। साथ ही देखिए, जीमेल यूजर्स को एक नया फीचर मिलेगा। अब डेस्कटॉप पर अगर आपने जीमेल खोल रखा ना, तो आपके मोबाइल ऐप पर नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। जब तक आपने डेस्कटॉप पर जीमेल को एक्टिव कर रखा है, सक्रिय है, तब तक आपको मोबाइल ऐप में नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। अच्छा, वहीं देखिए, बिहार सरकार में नई योजना है, अंतरजातीय शादी करने पर सरकार देगी इतने लाख रुपए का इनाम। दरअसल बिहार में अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों को सरकार 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करती है, यानी कि एक जाति से दूसरी जाति में शादी करने के लिए। ये सरकार की जाति भेदभाव को मिटाने की एक अच्छी पहल है। हमारे देश में अभी भी कई ऐसी परंपराएं और रीति रिवाज मौजूद हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है। तो ये बिहार सरकार की तरफ से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना इसका नाम है। इसके कुछ नियम और शर्तें भी हैं, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है। हाउ मेनी कैरेट्स इज प्योर गोल्ड? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल के नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। ओके, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।